स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आज की इस एक नई वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा जीएसटी रिकन्सिलेशन कैसे करेंगे। एक वीडियो दोस्तों मेरे चैनल पे पहले ही अपलोड कर रखी है मैंने ये वाली वीडियो। तो मैंने ये वीडियो जो बनाई है डिटेल में वीडियो बनाई है जिससे कि आप अच्छी तरीके से जीएसटी रिकन्सिलेशन यानी GSTR 2B का रिकन्सिलेशन मंथली बेसिस पे रिकनसाइल कर सकते हो। यानी आप GSTR 2B के अंदर जो टैली के अंदर बिल नहीं है वो निकाल सकते हो, जो पोर्टल पे बिल है, जो टैली में बिल है वो पोर्टल पे नहीं है वो भी आप निकाल सकते हो। तो बिल्कुल आसानी तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन चीज़ों को कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए मैं चलता हूँ अपनी स्क्रीन पे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे GST पोर्टल खोला हुआ है, आप इस पर लॉगिन करोगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड आईडी फिल कर दिया है। इसके अंदर कैप्चा डाल दो आप। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इंटरफेस दिखेगा आपको। फिर आपको यहाँ पे रिटर्न डैशबोर्ड के ऊपर जाना है और यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर और रिटर्न पीरियड का मंथली ऑप्शन दिखेगा। तो आपको इस पर क्लिक करके और जो भी आपको महीना यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जिस भी महीने का आपको ये काम करना है उस महीने के ऊपर आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके अंदर मैं करने वाला हूँ सितंबर मंथ रिकन्सिलेशन 2B का रिकन्सिलेशन। तो सितंबर मंथ पे मैं गया और मैंने यहाँ पे सर्च किया। सबसे पहले दोस्तों आपको अपनी 3B मैच करनी पड़ेगी। जैसे ही आपकी 3B मैच होगी उसके बाद आप 2B का रिकन्सिलेशन करोगे। तो चलिए दोस्तों मैं व्यू कर लेता हूँ 3B। यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रही है टेबल 4। केवल आपको टेबल 4 ही देखनी है उस केस में। तो मैंने यहाँ पे सितंबर मंथ की 3B ओपन करी हुई है दोस्तों। तो आप भी सितंबर मंथ की 3B ओपन कर लेना। मैं यहाँ पे टेबल 4 देख रहा हूँ। टेबल 4 में मेरा जो IGST बोल रहा है या CGST या HST बोल रहा है वो मेरा यहाँ से मैच है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों 1734,197। तो ये प्रॉपर यहाँ पे IGST मेरा मैच हो रहा है GSTR 3B से और ये भी मेरा प्रॉपर यहाँ पे मैच हो रहा है। तो दोस्तों अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बैक आना पड़ेगा। बैक आकर आप दोबारा उसी महीने पे जाइए। उसके बाद दोस्तों आपको GSTR 2B का जो ये टेबल दिख रही है आपको सिर्फ डाउनलोड पे क्लिक करना है और इसको जनरेट JSON फाइल डाउनलोड सिर्फ आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेनी है ऐसे। फिर आपको फोल्डर पे क्लिक करना है और ये यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर में आ जाएगी। तो दोस्तों अब आपको यहाँ से कट कर देना है। फिर आपको आना है टैली में। टैली में आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे DOG प्रेस करना पड़ेगा, DOG। जैसे ही दोस्तों आप DOG प्रेस करते हो तो आपके सामने कई सारे ऑप्शन यहाँ पे ओपन होते हैं। आपको यहाँ पे GSTR 2B पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों आप GSTR 2B पे क्लिक करते हो तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ओपन हो जाती है। आपको यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने Alt F2 का यूज़ करा मंथ सेलेक्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना मंथ सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों कोई भी मिसमैच नहीं दिखना चाहिए। अनसर्टन ट्रांजेक्शन में कोई भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे मिसमैच दिखता है तो सबसे पहले तो आप उसको क्लियर कर दो। क्लियर करने के बाद वो सारे बिल यहाँ पे मतलब इकट्ठे हो जाएंगे। ये इनपुट टैक्स का कॉलम है दोस्तों, ठीक है। ये अदर का कॉलम है जिसके अंदर आपके डेबिट नोट आते हैं और ऊपर आपकी टोटल परचेज आती है। तो हमारे पास 109 बिल है जो कि परचेज के हैं और एक बिल है जो कि RCM का बिल है। दूसरा हमारे पास अदर में एक डेबिट नोट है। तो दोस्तों चलिए अब हम अपनी फाइल यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए Alt O का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे ही Alt O का यूज़ करते हो आप तो यहाँ पे आपको GST रिटर्न का ऑप्शन आपको मिलता है। सिर्फ आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो वहाँ पे GST नंबर उसके बाद यहाँ पे वो GST नंबर ऑलरेडी वहाँ पे उठा लिया उसने। GSTR 2B पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप GSTR 2B पे क्लिक करते हो तो आपके सामने फाइल का पाथ पूछता है। तो चलिए मैं दोस्तों यहाँ पे फाइल पाथ डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाउनलोड में वो फाइल रखी है। सिर्फ मेरे को यहाँ पे एंटर करना है और मेरी फाइल यहाँ पे हो जाएगी रेडी। जस्ट मेरे को यहाँ पे एंटर कर देना है, उसको एक्सेप्ट करा लेना है।
तो ये थोड़ा सा कुछ 1 मिनट के अराउंड यहाँ पे लेगा इंपोर्ट होने में। जैसे अभी मेरा हो रहा है डाटा इंपोर्ट। तो दोस्तों ये डाटा है मैंने इंपोर्ट कर लिया है, सिर्फ आपको कंटिन्यू करके आगे इस पर बढ़ जाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो रिपोर्ट कैसी आई है। यहाँ पे 109 बिल आपको ये सामने चमक रहे हैं अपनी परचेज, जो आपकी खुद की टैली में परचेज थी। और यहाँ पे 112 बिल आपके आ रहे हैं जो कि जीएसटी पोर्टल पे परचेज थी। उसके बाद एक बिल आपका आरसीएम का था टैली के अंदर, और दूसरा बिल भी वहाँ पे आरसीएम का टैली के अंदर मतलब आ रहा है जो पोर्टल वाला था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके पास एक डेबिट नोट था, जो कि इसमें डेबिट नोट नहीं आया हुआ है, खाली आपके पास आपकी टैली का ही डेबिट नोट है। पोर्टल वाला डेबिट नोट आपके पास अभी फ़िलहाल इसमें नहीं दिख रहा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे जो आ रहा है वो POS सप्लाई है, यानी POS सप्लाई यहाँ पे आ रही है। उसके बाद दोस्तों बैक करोगे जैसे ही, आपको सीधा इसके ऊपर आके क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे और एंटर करोगे तो आपके सामने ऐसा चीज़ें आपकी यहाँ पे दिखेगी। तो आपको यहाँ पे ना एक कॉर्नर पे एक ऑप्शन है F5 वाउचर वाइज, सिर्फ आपको इस पर क्लिक करना है वाउचर वाइज पे। जैसे ही दोस्तों आप वाउचर वाइज पे क्लिक करते हो तो आपके सामने मिसमैच जो बिल है वो यहाँ पे नज़र आएंगे। ये यहाँ पे मिसमैच लिख रहा है, यानी मिसमैच में ये बिल है। और जैसे दोस्तों आप नीचे आते हो तो आपको कुछ यहाँ पे बिल दिखेंगे अवेलेबल ओनली इन बुक्स, यानी ये बुक्स में अवेलेबल है, यानी कि ये पोर्टल पे बिल नहीं आए। और नीचे दिखेंगे अवेलेबल ओनली ऑन पोर्टल, यानी ये जो बिल है ये केवल पोर्टल पे अवेलेबल है, आपकी टैली में ये बिल नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे रिकनसाइल्ड, ये जो आप टेबल देख रहे हो दोस्तों ये रिकनसाइल्ड की टेबल है। ये सारे बिल ऐसे हैं जो कि पोर्टल पे रिकनसाइल्ड हो चुके हैं, यानी आपकी ये बिल टैली के अंदर भी है और आपके पोर्टल के अंदर भी ये बिल है। ठीक है ना दोस्तों। कमाल की बात, कितनी आसानी से आपने क्या कर लिया, GSTR 2B का रिकन्सिलेशन इतने ईजी वे में आपने ये चीज़ें बना ली है। अब मैं आपको दोस्तों बताता हूँ कि आप कैसे मिसमैच को क्लियर करेंगे ऊपर से। जैसे दोस्तों सबसे पहला बिल मिसमैच में ये पार्टी का, तो आप यहाँ पे देखोगे कि जैसे आप स्पेस का यूज़ करोगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पे देखो दोस्तों IGST जो आ रहा है आपका 4068 आ रहा है, इधर भी 4068 है, यानी ये बिल आपका पोर्टल पे भी है और टैली में भी है। ऐसे ही दोस्तों ये सारे बिल ऐसे के ऐसे ही आ रहे हैं, किसी के अंदर पॉइंटों का फ़र्क है, यानी पॉइंटों वाले बिल जो आ रहे हैं वो ऐसे ही, यानी ये सारे बिल आपके मिसमैच में है, लेकिन ये पॉइंटों की वजह से मिसमैच में है। तो दोस्तों आप इसको टोटली सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद इसको दोस्तों आप यहाँ से डायरेक्टली रिकनसाइल डाल दो, मैनुअली रिकनसाइल आप इनको कर लोगे दोस्तों। तो इसके ऊपर आपको जो यहाँ पे की यूज़ करनी है वो ओल्ट के साथ S का यूज़ करना है। जैसे ही दोस्तों आप ओल्ट के साथ S का यूज़ करते हो तो आपके सामने कुछ लिस्ट ऑफ ये चीज़ें खुल जाती है। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है रिकनसाइल्ड, मिसमैच, एक्सक्लूड से दोस्तों यहाँ से ये बिल हट जाएगा, मिसमैच से दोस्तों यहाँ पे बिल मिसमैच में ही रहेगा, और रिकनसाइल्ड से दोस्तों यहाँ से रिकनसाइल्ड हो जाएगा। जैसे हमारे रिकनसाइल्ड वाले अभी मैंने आपको बिल दिखाए थे उनके अंदर ये इंक्लूडेड हो जाएगा। जस्ट मैंने यहाँ पे दोस्तों क्लिक करा और यहाँ पे ये चीज़ें हमारी वर्क कर रही है। और दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे नीचे आया तो यहाँ पे मेरे को एक ऑप्शन मिल गया रिकनसाइल्ड मैनुअली, यानी ये बिल आपने मैनुअली रिकनसाइल्ड करा दिए। ये रिकनसाइल्ड क्यों कराया, क्योंकि इनके अंदर केवल पॉइंट का ही फ़र्क था, इसलिए दोस्तों मैंने ये रिकनसाइल करा लिया बहुत ईजी वे में। जस्ट दोस्तों आपको फिर दोबारा ऊपर आना है। अब दोस्तों हमारे पास जो दो चीज़ें बची है, अवेलेबल ओनली इन बुक्स, यानी ये सारे बिल बुक्स के अंदर अवेलेबल है, और अवेलेबल ओनली ऑन पोर्टल, यानी ये बिल पोर्टल के ऊपर अवेलेबल है। यानी अभी हमारे पास दो टेबल का हमारे पास काम रह गया। तो जस्ट दोस्तों आपको यहाँ पे है ना Alt-E का यूज़ करना है, यानी एक्सपोर्ट कर लेनी है टेबल। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ मैं इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट करता हूँ दोस्तों, देखो ये एक्सेल में एक्सपोर्ट है। जस्ट मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसके ऊपर फाइल लोकेशन मैंने दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे ये फाइल रख दी, और ये आ रहा है GSTR 2B का रिकन्सिलेशन। जस्ट मैंने यहाँ पे क्लिक करा और मैंने यहाँ पे ले लिया इसके अंदर सितंबर मंथ, Ctrl+A करा और एक्सपोर्ट इसको मैंने दोस्तों कर लिया। अब ये कुछ मिनट लगाएगी जिससे कि ये एक्सपोर्ट हो जाएगी एक्सेल में फाइल, और देखते हैं अब क्या होता है।
दोस्तों मेरे सामने ये एक्सेल शीट ओपन हो चुकी है। अब इसके अंदर आप मैनुअली एडिटिंग वगैरह कर सकते हो, जिससे कि आपको पता लग जाएगी कौन सा बिल मेरा मिसमैच में है, कौन सा बिल मैंने टैली के अंदर एंटर नहीं करा हुआ, या कौन सा बिल मेरा पोर्टल पे आया हुआ है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख लो। अब जैसे मान लो सबसे पहले ये वाला बिल है, तो यहाँ पे इसका जीएसटी यहाँ पे मैच हो रहा है। तो आप इन सारे बिलों को क्या कर लेना, कलर कर लेना, जिससे कि आपको पता रहे कि ये बिल मेरा यहाँ से मैच हो चुका है। तो चलिए दोस्तों मैं फटाफट एक बार इन बिलों को कर लेता हूँ। कलर कर लेता हूँ दोस्तों मैं इन बिलों पे सारे पे, जो मेरे को मिल जाता है। तो दोस्तों ये बिल जो है मेरे यहाँ पे प्रॉपरली जितने पोर्टल पे है उतने ही टैली में यहाँ पे मेरे है बिल ये। और मैंने दोस्तों इनके ऊपर कर दिया है कलर। तो आप भी इनके ऊपर कलर करके चलना। और मेरे जितने भी टैली वाले बिल हैं ये सारे यहाँ पे पोर्टल पर भी है। तो मैंने दोस्तों इन पर कर दिया है कलर। अब आप दोस्तों इनको क्या करोगे, यहाँ से कट कर लोगे। ये बिल जितने भी आप नीचे लेके जाओगे इन बिलों को। चलिए मैं फटाफट इन काम को कर देता हूँ। और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया लाके। और दोस्त ये भी बिल मैंने क्या कर दिया, यहाँ से कट करा और मैंने बस यानी ये जितने भी बिल थे मैंने यहाँ पे कर दिए पेस्ट लाके। ये वाले सारे ऑक्सो वाले सारे मतलब जितनी भी पार्टी थी सारे बिल यहाँ पे आ चुके हैं दोस्तों। अब आपको यहाँ से ये बिल डिलीट कर देना है, क्योंकि ये बिल ऑलरेडी मेरे नीचे मैंने कलर करके लेके जा चुका हूँ मैं इनको। और इनको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो कुछ ये टेबल है, यानी दोस्तों मेरे को यहाँ से क्या पता लगा कि कुछ बिल मेरे 3 बिल मेरे ऐसे हैं जो कि टैली के अंदर नहीं है, यानी अवेलेबल ओनली पोर्टल पर। और ये मेरे सामने यहाँ पे 3 बिल आ चुके हैं निकल के, जो कि पोर्टल पे तो है लेकिन टैली में अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों आप इनको है ना एक बार टैली के अंदर भी जाके चेक कर लेना कि ये सारे बिल है या नहीं है। टोटल मिला के यहाँ पे 109 बिल है। 109 में से मेरे पास 3 बिल ऐसे हैं जो कि पोर्टल पे अवेलेबल है लेकिन टैली में नहीं है। तो यहाँ पे 109 यहाँ पे 112 है। तो 3 बिल का इसमें डिफरेंस आ रहा है। 3 बिल ये वाले 3 बिल है जो कि टैली में नहीं है। दोस्तों कितनी आसानी से आपने ये वर्क कर लिया। और अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे एक हमारे पास RCM का बिल है और दूसरा भी RCM का बिल हमारे पास अवेलेबल है, टैली में भी और पोर्टल पे भी है। लेकिन दोस्तों ये वाला जो बिल है ये आपके सामने है, ये हमारा डेबिट नोट है। और ये मतलब अपनी टैली में तो है ये लेकिन पोर्टल पे नहीं आया हुआ। और ये POS सप्लाई है। तो दोस्तों हमने कितने आसानी से GSTR 2B का रिकन्सिलेशन कर लिया। तो आप भी इतने ही ईजी वे में GSTR 2B का रिकन्सिलेशन मंथली वे में कर सकते हो और बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसके ऊपर लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि किस टाइप से आपको मतलब ये वीडियो लगी, या किसी भी चीज़ में अगर आपको डाउट लगता है तो केवल आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।